से आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि मैं सभी का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत हृदय से, चूंकि आप सबका हृदय से अभिवादन भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और वंदन भी करता हूँ, और यहाँ पधारने पर आप सबको साधुवाद भी ज्ञापित करता हूँ। तो आप ये ना सोचे कि ये कथा केवल खेजड़ली गांव की है, चूंकि यहाँ तो ये स्थान है, ये 84 खेड़ों की कथा है। 84 गांव के मुझे ऐसा लगा जब यहाँ कलश यात्रा निकाली जा रही थी, और उस कलश यात्रा में कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आदरणीय माताओं का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी सबने शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाया, और मना करते करते भी मुझे ऊपर उठा लिया। मुझे डर लग रहा था किसी ने छोड़ दिया तो क्या होगा, लेकिन मुझे पता है जोधपुर के लोग पहली बार तो पकड़ते नहीं और पकड़ते छोड़ते नहीं, इनकी भी विशेषता ही है। तो मैं बहुत आप सबका हृदय से भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं आपको कथा की ओर लेकर चलता हूँ। 1 मिनट के लिए सब अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, अपने हृदय को पवित्र करेंगे, चूंकि जो भगवान की कथा होती है ये 3 को पवित्र करती है। नंबर 1, जो कथा का आयोजन कराते हैं उनको पवित्र करती है। नंबर 2, जो कथा सुनते हैं कथा उनको पवित्र करती है। और नंबर 3, जो कथा सुनाते हैं उनको भी पवित्र करती है। अच्छा, कथा को 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। नंबर 1, कथा को साधक लोग सुनते हैं। नंबर 2, कथा को सिद्ध भी सुनते हैं, और कथा को विषय जीव भी सुनते हैं। चाहे कोई विषय में बंधा हुआ जीव हो, कथा उसका भी उद्धार करती है। चाहे कोई साधक हो, कथा उसके लिए बड़ी सहायक सिद्ध होती है। नंबर 3, चाहे कोई सिद्ध हो, कथा तीनों को ही ये पवित्र करती है। एक बात और बताऊं, ये जो कथा है ये अज्ञान की भूख को मिटाती है, और ज्ञान की भूख को और बढ़ा देती है, और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा हमारी जाग जाती है। कथा संतुष्ट भी करती है और कथा संतुष्ट भी करती है। कथा सुनकर हम संतुष्ट भी होते हैं, और कथा सुनकर हम संतुष्ट भी होते हैं। एक बात और कहूं, ये जो कथा है इसके 3 बातें याद कर लेना। नंबर 1, श्रोतव्यम। नंबर 2, कीर्तितव्यम। नंबर 3, स्मरणतव्यम। माने सच आपसे कहूं तो कथा सुनाने वाला 2 काम करता है, या तो व्यास कर देता है या तो समास कर देता है, या तो कथा का विस्तार कर देगा या कथा को शॉर्ट में कह देगा। लेकिन कथा से भी, कथा सुनाने वाले से ज्यादा अगर पुण्य मिलता है तो सच ये है कथा सुनने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है कथा सुनाने वाले से। तो आपको पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि कथा हमारे संस्कारों से जोड़ती है, कथा हमारी संस्कृति से जोड़ती है। कथा हमें अपने धर्म के साथ और मजबूत करती है। तो इसलिए भी हमारे संस्कारों का